आप सबको एक बार फिर से शालोम। आज के दिन एक वचन को जब मैं पढ़ रही थी उसमें बहुत सारी बातों को प्रभु ने सिखाया। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि आपने जीवित रखा है। सांसें चल रही हैं, दिल चल रहा है, धड़कन चल रही है, आपका धन्यवाद हो। इन सब के लिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, केवल धन्यवाद दे सकते, क्योंकि जीवन आपका है प्यारे पिता। आज के दिन में आपने अब तक हमें संभाला है, जीवितों की मध्य में रखा, आपका धन्यवाद। और इस समय के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आप को आपके हाथ में सौंपती है। आप ही वचन को दिखाएं और बताएं, क्योंकि प्यारे पिता जब तक आप न सिखाएं अपनी आत्मा के द्वारा हम कोई भी बात को अपने मुंह से अपने आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप बोलते हैं तभी हम उन बातों को मनन करके सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन के प्रति और भी सचेत रहें, सावधान रहें, चौकसी में रहें। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक लोगों को, बहनों भाइयों को भी आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये वचन है मरकुस 13 अध्याय उसका 33 पद से 37 तक का है। मरकुस 13 उसका 33 से 37 तक। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। और इस जो वचन को मैं पढ़ी, इसमें आप लोग भी देखेंगे, ध्यान देंगे तो लिखा है 4 बार है जागते रहो। ऐसे तो बहुत सारे सुसमाचार में हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन इस 33 से 37 पद के तक उसमें 4 बार परमेश्वर ने अपने वचन में, प्रभु ने बताया। 33 में जागते रहो, फिर उसके बाद उसी इसमें जागते रहने की आज्ञा दिया द्वारपाल को। फिर 35 में, 34 में मतलब, फिर 35 में जागते रहो और उसके पास 37 पद में भी जागते रहो। तो ये जागते रहने के लिए क्यों बार बार परमेश्वर अपने वचन से हमें चिता रहा है कि जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि ये अंत का समय है। और ये जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए। एक बार मैं सोचने लग गई, मनुष्य जागता तो है, लेकिन उसका मन, उसका ध्यान कहाँ रहता है? जाग रहा है ऐसे फिजिकली मैं बता रही हूँ, लेकिन ध्यान और मन कई और बातों में लग जाता है। कुछ और सोचते सोचते बहुत दूर चला जाता है। और जो चीज वचन में है कि तेरा मन इस वचन पे लगा रहे, जीवन भर इसको पढ़ता रहे, अपने विषय में सावधान रहे, अपने विषय में चौकसी कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो ये सारी बातें याद नहीं आ पाती हैं और उन बातों पे मन चला जाता है जिससे कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन प्रभु अपने वचन से, पवित्र आत्मा चिता रहे हैं, देखो, क्योंकि ऊपर की सारी बातें हैं, क्योंकि द्वार पर ही है, प्रभु का आना निकट है और वो द्वार पर ही है।
और सब कुछ टल जाने वाला है। आकाश और पृथ्वी और उसके सारी जो कुछ है वो टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये वाकई में ये ऐसा है कि लिखा हुआ है जरूर, परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से लिख करके दे दिया है हमारे हाथ में, और ये बातें कभी नहीं टलने वाली, सब कुछ टल जाएगा। यशाया 40। यशाया 40। प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचनों को प्रभु पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं। यशाया 40 का 6 में लिखता है, वचन बता रहा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहे। और ये बात हम सब लोग जो ओस पड़ती है, घास पे चलते हैं कई लोग, और वो घास हरी दिखाई देती है, फूल भी अच्छे सुंदर सुंदर रहते छोटे छोटे, लेकिन घास भी सूख जाता है और फूल भी मुरझा जाता है सूर्य के निकलने के बाद। तो इसलिए कह रहे हैं 8 पद में, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। वो कभी नहीं मुरझाने वाला, वो कभी नाश होने वाला है नहीं। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु कह रहे हैं कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। तो मैं इसी बात को मनन करने लग गई कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो हम लोग जागकर प्रार्थना तो जरूर करते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या करते हैं? कई बार वही रहता है रिपीट, मांगने के विषय में, कि मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा कैरियर, मेरा घर, जो भी है, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय, व्यापार, कोई कुछ बात भी, नौकरी, जो भी है, सब चीज के विषय में मांगते मांगते यही रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो देश विदेश, देश और पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए, और सेवक के लिए, सेविकाओं के लिए, सब के लिए करते हैं। परंतु एक विशेष बात है जो मत्ती 27, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसमें क्या क्यों लिखा हुआ है? 27 नहीं है, 26 है। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में चले गए थे चेलों के साथ, और वहां पर 3 चेलों को लेके गए थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, और उदास और व्याकुल हो रहे थे। सारी स्थितियां जो उनके सामने आई थी, आने वाली थी, और भी। और 40 से लिखते वचन में लिखा बता रहा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। सबसे बड़ी आवश्यकता मैंने इस बात को जाना कि जागते रहना और प्रार्थना करने रहना, इस बात के लिए अभी, इस समय के लिए, जब प्रभु का आना द्वार पे है, निकट है, तो मुझको जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, काहे के लिए? परीक्षा में नहीं पड़ने के लिए। क्योंकि है एक दुष्ट शैतान जो हमेशा प्रलोभन, बहुत सारी टेम्पटेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें लाता है सामने कि मन को भटकाता है, भरमाता है, और इधर उधर ध्यान को ले जाता है। तो इन बातों से, परीक्षाओं से, जैसे याकूब में लिखा, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, है ना? तो धीरज, और फिर खरा, फिर विश्वास में जीवन स्थिर रहने के लिए सारी बातें हैं वहां पर लिखी हुई। तो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए
प्रभु यहाँ पर हिदायत कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। सच बात है, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हाँ वो समय कब आने वाला, लेकिन इतना अवश्य है कि जो बातें लिखी हैं, जबकि वहां पर 32 में लिखा है 13 के, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। और ये बात हम जान रहे हैं, अनजान नहीं है। और इसलिए जागते रह के प्रार्थना करना है मेरे अपने पर्सनल जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु के पास जाने पर प्रभु मेरे लिए जो मेरा उसके लिए समर्पण है, उसके लिए जो डिवोशन है, उसके साथ जो मेरा संबंध है, वो ज्यादा निर्भर करेगा बनिस्बत की, जबकि मत्ती 7:21 से आगे जो लिखा हुआ है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। और बहुत तेरे बोलेंगे हमने तेरे नाम से ऐसा किया, वो किया, ये किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना, बहुत सारे काम किए, आश्चर्य के काम किए, और परंतु प्रभु कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरा संबंध प्रभु के साथ ऐसा प्रगाढ़ हो जाना चाहिए कि मेरे ये जो दूसरे काम है, जो परमेश्वर प्रभु जिसको जो सेवा दिया वो कराएगा ही, बिल्कुल कराएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल संबंध है, मेरा व्यक्तिगत जो जीवन है प्रभु के साथ, रिश्ता यदि नहीं है, एक पिता का और पुत्र का, या बेटी का, या प्रेमी और प्रेमिका का, जैसे श्रेष्ठ गीत में है, तो ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। बोलेगा मैं तेरे को जानते ही नहीं। इसके लिए बहुत सचेत और बहुत चौकसी, कहेगा कि मैं तेरे को ये काम दिए ही नहीं थे, मैंने तेरा पाप से छुटकारा दिया, उद्धार दिया, और तूने अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र सिद्धता की ओर ले जाने के बजाय सारे वचन को दे के रखा था, और तूने अपनी प्रसिद्धि पाना चाहा, अपना नाम, अपना ये कि लोग जाने और देखें कि मैं भी कुछ हूं, है ना, कई लोग होते हैं, सही बात है। तो इन बातों को पाने के लिए, अपना नाम करने के लिए तूने वो काम किया जो मैं नहीं चाह रहा। हाँ, वो अपना काम ऐसे लोगों से कराएगा जो वाकई में प्रभु की आत्मा, वो उस सेवा निमित्त कहते हैं। लेकिन तेरा मन, तेरा जीवन तो कहीं और था। जागती तो रहती थी लेकिन मन कहीं और रहता था। तो इस प्रकार से जागते रहना, प्रार्थना करना, परीक्षा में नहीं पढ़ने के विषय में प्रभु ने अपने वचन से चिताया, पवित्र आत्मा ने चिताया। और दूसरी बात 34 में क्या लिखा है उसके बीच में, और हर एक उसका काम जता दे। आज हर एक को, हर एक के पास काम जता दे, परमेश्वर ने वचन में जो दिया है वो तोड़े के हिसाब से दिया है, हम लोग सब जानते हैं। जैसे कि मत्ती 19 में हम लोग इस बात को जान रहे हैं, है ना। लूका 19 में है, लूका 19 में है। दृष्टांत बताते हैं कि एक को धनी मनुष्य था जो दूर देश चला गया था, अपने दासों को बुला करके, 10 दासों को बुलाया। हाँ, दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी, और उनसे कहा कि मेरे लौट आने तक लेन देन करना, है ना। हर एक को काम जता दिया, और दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया। लेकिन जब वो आता है और हिसाब मांगता है, तो वही व्यक्ति जिसने लिखा है 20 में, मैंने अंगोछे में बांध रखी थी वो मोहर, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य का है। अब उसको कहता है क्या परमेश्वर का वचन, दुष्ट दास, 22 में, तेरे ही मुंह से दोषी ठहराता हूं। तू जो बोल रहा है तो तू ही उस लेवल में, तू खुद ही अपने आप में दोषी ठहर रहा है। इसलिए उससे वो छीन लिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा जिसके पास है।
26 में, है ना, कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो हर एक को काम जता दे, हर एक को काम। परमेश्वर ने अपने हमारे जीवन में सच में हर एक को काम जताया है, टैलेंट को दिया है भिन्न भिन्न रीति से। रोमियो 12 में रोमियो हाँ 12 में है, 12 में है। रोमियो 12 के 3 से है। बहुत सारे काम है, उसमें लिख दिया है रोमियो 12 का 3 से कि परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और उसके बाद उस देह के बारे में बताते हुए बताया कि सब अंग का क्या काम है। सभी अंग मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, और कौन कौन सी सेवा करनी है करके उस सारी बातों को रोमियो 12 में बता दिए हैं। तो इस प्रकार से जो सेवा दिखाई भी नहीं देती है, कई लोग दिखते हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं तो दिखते हैं कि हाँ वो है, जैसे भाई दीनाकरण है, बहुत सारे फेमस लोग हैं, भाई सूरज प्रेमानी है, तो हर एक का नाम आता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। लेकिन कईयों का ऐसा रहता है कि वो छिपे रहते हैं। दुर्ग में ललिता करके एक थी आंटी, ललिता सिंह थी शायद, बहुत पहले की बात है, और वो दोनों पैर से पैरालाइज थी और करीडी में केलावाड़ी में रहती थी। उनके बच्चे भी थे, और दोनों पैर से पैरालाइज होने के बावजूद भी वो दोनों हाथ में एक ऐसे छोटे छोटे पीढ़े को लेकर के, और पीछे की पीछे के सहारे वो बैठ बैठ करके अपने कामों को करती थी। और जब समय आता था तो वो एक थी साथ में लड़की, वो बिस्तर में बैठ जाती थी, साइड में खिड़की रहता था, और वहीं बैठ करके लेखिका भी थी, लिखती थी, कविता भी लिखती थी, लेख भी लिखती थी, बहुत सारे। और उसी दो छोटे छोटे टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़ों के सहारे वो घरों में जाती थी, ऐसी घसीटते हुए, और उनको सुसमाचार सुनाती थी। उनके हस्बैंड पास्टर थे, सुरेश, पास्टर सुरेश करके। और सब काम वो इसी रीति से करती थी, और अपने बच्चों को भी पाली, सब करती थी। मैं तो खुद देखी उनके घर जाकर के, इसलिए बता रही। तो मैं उसी बात को समय सोचती थी कि प्रभु आप इसको देख रहे हैं कि ये इस स्थिति में है, लेकिन ये जो सेवा कर रही है, जिस जो जीवन ये जी रही है आपके लिए, इसका प्रतिफल आप वहां देंगे। और भले ही कोई मनुष्य अभी नहीं जान रहा है इनको, क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है, कुछ उनका वो नहीं है, बस लिखती है किताबों में, तो वो हम लोग को पढ़ने मिलता था। लेकिन जो सेवा कर रही हैं, जो प्रेम आपसे करती हैं, और इस रीति से उनके जीवन को देख के मुझे यही लगा कि इनका कुछ पैर हाथ भी ठीक से नहीं है, फिर भी ये प्रभु की सेवा कर रही है। मतलब उनको जो चीज दिया है प्रभु ने, उसमें इतनी निर्बलता होने के बाद भी वो सेवा को कर रही थी, लेकिन उससे पीछे नहीं हटी थी। तो इसी बात को मैं जानी कि देखो आज कई बड़े बड़े लोगों को मनुष्य जान रहे हैं, उनका नाम है अंकुर नरूला है, जो भी है, प्रभु के दास है। लेकिन ये एक सेविका ऐसी है जो छिपी है, गुप्त है, इसको प्रभु देख रहे हैं बस गुप्त में, और उसका प्रतिफल उससे मिलेगा। तो इसी बात को कि हर एक को उसका काम जता दे, हर एक को उसका काम जता दे, और हमको हर एक को काम मिला हुआ है, प्रार्थना करने का काम मिला हुआ है, कि हम सब पूरे लोगों के लिए, खासकर उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हर एक उन बातों के लिए, सताव के लिए भी, और जितने भी पॉइंट्स आते हैं, प्रेयर पॉइंट्स, सब बातों के लिए प्रार्थना करें। और ये काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए जता दे बोलता है, मतलब बता दो उसको कि तुम्हारा ये काम है। और द्वार पर को जागते रहने की आज्ञा दे, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो चला गया दे करके काम, और एक दिन आएगा हिसाब लेगा, वो मोहर की तरह। और यदि ऐसा ना हो तो एक जो रखा था अपने अंगोछे में लपेट करके, उसका वो व्यर्थ हो गया और दुष्ट दास गिना गया। और इसलिए कह रहे हैं कि घर का स्वामी कब आएगा, क्योंकि वो आने वाला है।
सांझ को, रात को, आधी रात को, मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। हम लोग को समय का कोई भी पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन वो आएगा। और लिखा है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो मतलब एक भयानक स्थिति है कि सब कुछ करके भी वो 5 कुंवारियों की तरह, जो मशाल तो ली पर कुप्पी में तेल नहीं था, वैसा ना हो कि तुम्हारे पास ऐसा वो रहे और तुम दरवाजा बंद हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ भी ना रहे। और वो सब पूरे तैयार होके गई थी, पूरे 10 के 10। और 10 का जीवन वैसे ही था कि वहां तक पहुंच गई, लेकिन एक कारण से वो लोग नहीं जा पाई। दरवाजा बंद हो गया और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए कह रहा है ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 बार यीशु मसीह बार बार ये बात बहुत ही दिल को छू लेता है कि यीशु मसीह इतना उदास, व्याकुल, एकदम उनको हालत अच्छी नहीं थी, उनको लेके गए थे और वो कुछ बोले नहीं। मैं आज मुझे ध्यान से पढ़ रही थी मरकुस 14 को फिर से, 13 तो पढ़ रही थी, फिर 14 पढ़ रही थी, तो उसमें उसी बात का 3 बार आया, 4 बार आया, 3 बार आया, और वो ठहरे रहो और जागते रहो। तो हमेशा बार बार बोले। 14 के 38 में भी उसी बात को बोले, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। फिर 41 में तीसरी बार आकर उनसे कहा सोते रहो और विश्राम करो। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मेरे साथ जागे, और है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके। बड़े दुख की बात है, जिस जो परमेश्वर मुझे जीवन दिया, जो मेरे को उद्धार दिया, जिसने मुझे आनंद और शांति दी जो दुनिया नहीं दे सकती, जो कुछ उसने दिया भरपूरी के साथ, खाना पीना रहना, घर, सब कुछ दिया, उसके बाद भी, इतने कंफर्ट रहने के बाद भी, क्या एक घड़ी भी नहीं जाग सकते प्रार्थना में? ये वाली बात को प्रभु मेरे को सिखा रहे थे। क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? वो प्रभु कितना व्याकुल हो रहे हैं अभी भी। रोमियो 8 में जैसे लिखा हुआ कि हमारे निवेदन कर रहा है दाहिने हाथ बैठ करके कि हे पिता इन्हें बचाना। तो हम लोग को भी ये जता दिया काम कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जो संकट में है, जो परिस्थिति ऐसी उनकी की लाचारी है, बीमारी है, आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी जब सुनती हूँ और देखती हूँ तो लगता है कि वाकई में कितने आवश्यकता है इनको प्रार्थना करने के लिए, इनके लिए। तो वो प्रभु कितना व्याकुल होता होगा वहां से देख करके कि इनके लिए कौन करेगा, इनके लिए कौन करेगा। यजकेल की तरह मैंने बाड़ा में सुधारने वाला देखा पर कोई नहीं मिला, तो नाके पर खड़ा हुआ देखना चाहता है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें सच में, निस्वार्थ होकर के। और इसीलिए कह रहा है कि तुम ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। तब तो लगेगा कि लज्जित, बस और कुछ नहीं, और लज्जा के छोड़ और कुछ नहीं रहेगा। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसलिए वो बार बार हम सबको हिदायत कर रहे हैं, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 में 3 से लिखा हुआ है। 2 से पढ़ती हूँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। सारी बातें हमारे सामने खुली बेपरद है। परंतु तुम सब, 5 पद पढ़ रही हूँ, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के न अंधकार के, इसलिए हम औरों की नहीं सोते न रहें।
पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें, सच बात है। जब भी प्रभु हमें जगाए रात के बीच में भी, दाऊद की तरह बोल कहता है कि एक एक पहर पर तेरे वचन पर ध्यान करता रहूंगा जब भी जागूंगा तो इसलिए कह रहा है कि हम सोते न रहें पर जागते रह सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं। तो हमको परमेश्वर वचन में बता रहा है कि हम दिन की संतान है, रात की संतान तो है ही नहीं। इसलिए एक और वचन है लूका 21, वहां पर भी उन्हीं बातों को परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं 34 से। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और ये जीवन में ये बातें आती ही हैं, चलते चलते इस जीवन में बहुत सारी रुकावटें आते आते होती हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में चिता रहे हैं कि सावधान रहना, तुम्हारा मन खुमार में भी ना होने पाए कि हाँ हम तो बेफिक्र, बहुत अच्छा, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमें किसी चीज की कोई भी अब ये नहीं है। हम लोग अच्छे से वचन भी बोल पढ़ रहे हैं, बोल भी ले रहे हैं और प्रार्थना भी कर ले रहे हैं, मीटिंगों में भी जा रहे हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ है। मन कुमार में हो जाता है, मतवालेपन में चला जाता है और कई बार जीवन की चिंता वचन को दबा देती है और इसलिए सुस्त ना हो जाए जीवन। और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं, अचानक, यहाँ पर भी देखिए अचानक, अचानक आ पड़ेगा वो, सोच भी नहीं सकते और एकदम से अचानक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। फिर 36 में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, सावधान रहो, सोते मत रहो। जागते रहो, ऐसा ना हो कि अचानक वो आए तुम्हें सोते पाए। जागते रहो और हर समय तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, ये सारी बातें आएंगी, लेकिन इससे बचने के लिए मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जैसे नूह के समय, नूह के समय होने वाला है करके नूह ने किया प्रचार, बताया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो घटना हुई, जल प्रलय आया, दान की रीति पर है और केवल 8 ही मन में। तो इसलिए ये सारे वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, यदि मेरे जीवन में काम ना करे, जो होगा अचानक 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 लिखा हुआ है। तो ये आने वाली जो घटना है, इससे बचाना परमेश्वर चाहते हैं। नूह के समय जिस प्रकार से किए, है ना, सदोम अमोरा को भी नाश करने वाले थे, लूत को बचा लिए, खींच करके वहां से निकाल करके। तो हमको भी बचाने के लिए प्रभु वचनों को दे दे के बता रहे हैं कि तुम्हारा मन कुमार में, मतवालेपन में, जीवन की चिंताओं में, दूसरी बातों में नहीं लगना चाहिए। ये अंत का समय, द्वार पे खड़ा हुआ हूं मैं, बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और अचानक हो जाएगा। कोई नहीं जान रहा, न स्वर्गदूत जानते हैं, न मनुष्य जानता है, न मनुष्य के प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, केवल पिता का है। इसलिए वो हमको बता रहा है कि आने वाली घटनाओं से बचना और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो हमको बनना है। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे आज के दिन में फिर से चिताया, और इस बात के लिए कि बहुत सारी बातें हैं जो प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि सुबह का समय, यदि नींद खुल गई तो तुरंत उठ जाना चाहिए। यदि हम सोते रहेंगे ना, तो वो नीति वचन 6 में, नीति वचन 24 में जो बातें लिखी हुई हैं, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, फालतू का करवटे बदलते हुए लेटे रहना, ये बिल्कुल बेकार। क्योंकि शरीर को जितना अधिक उसके अनुसार काम करेंगे, आराम दे करके,
वो उतना ही अधिक आत्मा के विरोध में काम करता चला जाएगा। और यदि शरीर को मारेंगे, कूटेंगे, वश में लाएंगे, तो वाकई में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सहायता से हमारी सहायता करते हैं। तो बेखटके उठ करके, जो तड़के उठ के मुझे खोजते हैं, उन्हें मैं मिलती हूँ, और जिससे मैं प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ। 8 के 17 नीति वचन में है। तो इस प्रकार से सुस्ती, आलसी, लापरवाही, बेपरवाही, ये सारी बातों को छोड़ देना इन अंतिम दिनों में। अपने विषय में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अपने विषय में। क्योंकि यदि हम अपने विषय में सावधान न रहें, तो वो अचानक आएगा और हमको इस रीति से पाएगा, तो क्या वो लेके जाएगा? कभी नहीं, कभी होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक वचन प्रभु याद दिला रहे हैं, उसको मैं देखती हूँ। व्यवस्था विवरण, हाँ 4 है, उसका 15 है। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। और फिर 9 पद में, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। तो इस प्रकार से बार बार परमेश्वर अपने वचन से, ये सारे वचन मैं सोची भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोची। बस उतना है कि वो मैं मरकुस 13 का 33 से वहां तक था, उन बातों को मैं बस सोची थी, मनन करी थी उस समय। और मत्ती 26 का था कि एक घड़ी भी नहीं जाग सके, मैं उन्हें जागने बोल रहा था उस समय, प्रार्थना के लिए भी नहीं बोल रहे थे। ये सारी बातें प्रभु बस सिखा रहे थे, और उस दर्द को महसूस कर रही थी प्रभु का, कि वो कितने व्याकुल रहते हैं हमारे लिए, कि हम प्रार्थना करें अपने आप के लिए, कि परीक्षा में ना पड़े और आने वाली घटनाओं से ही बचें और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने, और अपने विषय में सावधान रहे विशेष रीति से। तो ये बार बार वचन बता रहे हैं, यह अत्यंत आवश्यक है। 4 व्यवस्था विवरण 4 करना हो, और अपने विषय में सचेत रहो और मन की बड़ी चौकसी करो। सबसे बड़ा तो है यही जो हमको इधर उधर भटकाता है। और फिर 15 में, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन देकर के प्रभु ने हमारे जीवन में इतना बड़ा उपकार किया। वही सोचती हूँ, यदि रहता नहीं तो हम लोग जानते ही नहीं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। उद्धार यदि पा जाते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा, उसके पवित्र लहू से पापों को धो करके क्षमा मिल जाती है और उद्धार मिलता, सब कुछ होता। और ये वचन के बारे में ही नहीं पता रहता, उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजते हैं नहीं, तो बहुत अजीब सा लगता है कि कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, हम लोग खाली रहते, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन ये वचन इतना विश्वास जो अटल, कभी नहीं टलने वाला। फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, सब कुछ बातें चली जाएंगी, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसकी बातें नहीं टलेंगी। तो परमेश्वर हम सब की सहायता करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सच में प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जो हमें आपके वचन को स्मरण दिलाते हैं और बार बार हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो वचन मेरी आंखों से छिपी, मेरे मन में भी नहीं, मेरी बुद्धि में नहीं, मेरी समझ में नहीं, उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अपने आत्मा के द्वारा दिखा दिखा कर, बता कर बता रहे, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। और उन्हीं बातों को मैं अपने प्रिय भाई बहनों को भी कहने पाई। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई काबिलियत नहीं। लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हम सबको प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमें अपने वचन से बताते हैं कि हमें जागते रहना है, और हम नहीं जानते हैं। सच में प्यारे पिता, आप तो मत्ती 24 के 25 में भी कह दिए कि मैं, देखो ये सब बातें पहले से बता चुका हूँ, और आपने सब बातें पहले से बता चुके हैं वचन में। बस हमारा मन आपके वचन में लगे रहना, यही होना है। इसलिए अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी रीति से हम आपके सामने खड़े होने की योग्य बन सके, ताकि हमें
कभी लज्जित ना होना पड़े कि हमें जो समय मिला पृथ्वी पर हमने यूं ही गंवा दिया। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं बड़े नम्र दीन होकर, हमारे जीवन में प्रभु जी आपके वचन जो आपने हमें बताया उसकी रक्षा होने पाए, कभी भी कोई भी चीज कोई भी बात हमसे छीनने ना पाए। जिस प्रकार मरियम ने उत्तम भाग को चुना, वैसे ही हमारे मन में वचन सदैव बसा रहे और इसके द्वारा हम आपके वचन के अनुसार चलने भी पाए, क्योंकि आपने कहा जो वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, केवल हम आपसे निस्वार्थ प्यार करें, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप हमें उस दिन पहचानेंगे कि ये मेरे बेटे के स्वरूप में बन गया है, बन गई है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका आप कुछ भी दूसरी बात नहीं चाहेंगे, इसलिए आपके स्वरूप और समानता में बनने में प्रभु आप सहायता करें। जिस आदम को बनाया था जो खो गया, पाप के कारण दूर हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह आप आत्मिक आदम बन करके हमारे जीवन में आए और हमें फिर से पिता से मेल मिलाप करके वो जीवन देना चाहे जो स्वर्गीय है और जहां आप हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। सो प्यारे प्रभु, हमें संसार और संसार की बातों से अलग रखें, हम सब की सहायता करें, हम सब एक साथ आपके पास आकर के आपके राज्य के लिए बनना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। सो हमारी सहायता करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।